जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। पलानी ब्लॉक आजमगढ़ के ब्लॉक प्रमुख प्रमोद यादव ने ब्लड बैंक के प्रभारी अनिल कुमार के द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया और कहा कि ये मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। आज मंगलवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ब्लॉक प्रमुख प्रमोद यादव ने कहा कि मेरे ऊपर दर्ज कराया गया मुकदमा कूट रचित है। प्रशासन के लोग पूरी तरह से जांच कर लें। अगर कहीं से भी मैं दोषी पाया जाता हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अस्पताल के कर्मचारी अनिल कुमार द्वारा मेरे ऊपर मुकदमा शहर कोतवाली में दर्ज करवाया गया है। मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखा हूं, शायद वो भी मुझे न देखे हों। ब्लॉक प्रमुख प्रमोद यादव ने बताया कि जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कायम है। ब्लड बैंक से ब्लड की कालाबाजारी की जाती है, जिसमें डॉक्टर चंद्रहास, सुभाष पांडे सहित एसआईसी भी शामिल है। ये झगड़ा इन लोगों और एचएन सिंह के बीच में वर्चस्व की लड़ाई का एक हिस्सा है। ब्लड बैंक में जो बताया जा रहा है कि मैं गया था और धमकी दिया था, जो असत्य है। चूँकि मैं समाजवादी पार्टी का ब्लॉक प्रमुख हूँ, इस नाते मैं बड़े अधिकारियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी आम आदमी के साथ बिना जाँच के एफआईआर दर्ज कराई जाए और इसका कोई ठोस सबूत भी न हो, ये न्याय संगत नहीं है। उन्होंने अधिकारियों से न्याय की मांग करते हुए कहा कि अगर मैं दोषी हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन ये सच है कि मैं ब्लड बैंक नहीं गया था और न मेरी कोई सीसीटीवी फुटेज है। आपको बता दें कि यूपी के आजमगढ़ सदर अस्पताल में मौजूद ब्लड बैंक के प्रभारी अनिल कुमार ने रविवार को शहर कोतवाली में तहरीर देकर ब्लॉक प्रमुख प्रमोद यादव, रिटायर फार्मासिस्ट हरदयानंद सिंह और उनके 11 साथियों पर ब्लड बैंक में घुसकर धमकी देने और सरकारी काम में बाधा डालने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मीडिया से बातचीत करते हुए पलानी ब्लॉक प्रमुख प्रमोद यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, ये कूट रचित ढंग से रची गई है। इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है। और कहना यह चाहता हूं कि जिन लोगों में आपसी विवाद है, उन लोगों में एचएन सिंह और सुभाष पांडे, डॉक्टर चंद्रहास, ये तमाम लोग, एचएन सिंह से विवाद हुआ था, सुभाष पांडे से, उसका मुकदमा दर्ज है। चूंकि मैं ब्लॉक प्रमुख हूं और उनके पास भट्ठा है, वो लोग हमारे यहां आते जाते हैं, संबंध अच्छा है, तो इसलिए इन लोगों ने साजिश के तहत जो ब्लड बैंक में बताया जा रहा है कि मैं गया था और धमकी दिया था, ये सरासर झूठ है और गलत है। चूंकि मैं समाजवादी पार्टी का ब्लॉक प्रमुख हूं, इस नाते मैं उच्च अधिकारियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि किसी भी आम आदमी के साथ बिना जांच के एफआईआर कर दिया जाए और उसका कोई दोष भी ना हो, तो मेरे साथ न्याय हो। और अगर मैं दोषी हूं तो मुझे इस मुकदमे से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि न मैं ब्लड बैंक गया था, न मेरी कोई सीसी फुटेज है, न कोई मेरी बात है। जिसने एफआईआर कराई है उसको मैं न जानता हूं, न मैं उसका चेहरा देखा हूं। पता नहीं वो मुझको जानता है कि नहीं जानता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर ये साजिशन एफआईआर दर्ज कराई गई है, इसकी सत्यता की जांच करके मुझे न्याय दिलाने का कष्ट करें। जिस तरह से अनिल कुमार जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, प्रभारी हैं ब्लड बैंक के, और झगड़ा सुभाष पांडे और एचएन सिंह के बीच में है, तो आपको लग रहा है कि इसमें सुभाष पांडे का पूरा रोल है? जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। चूंकि लोकल होने के नाते हम लोग को ये पूरी तरीके से पता है कि आम जनमानस जब ब्लड बैंक जाता है तो ये लोग ब्लड की काला बाजारी में बहुत तगड़े में लिप्त हैं, जिसमें डॉक्टर चंद्रहास, सुभाष पांडे, यहां तक कि एसआईसी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि एचएन सिंह जी का सुभाष चंद्र पांडे से व्यक्तिगत विरोध है, इसलिए एचएन सिंह से मेरे संबंध हैं। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, तो इन लोगों ने साजिशन मेरा नाम उसमें डलवाया है, और जबकि मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है।
अभी एचएन सिंह ने एक मुकदमा दर्ज हुआ था सुभाष पांडे को मारपीट का, तो उसी का बदला नहीं ना लिया गया है? निश्चित तौर पर एचएन सिंह भी स्वास्थ्य विभाग के पुराने कर्मचारी हैं, रिटायर हैं, और इन लोगों में जो है बहुत ही गहरी अदावत चल रही है। फौजदारी का मुकदमा इन लोगों के बीच कायम हुआ था, तो इसलिए इन लोगों ने साजिशन मेरा नाम इसमें शामिल किया है ताकि ये लोग भ्रष्टाचार और जो गोलमाल कर रहे हैं इसमें कोई आदमी बोल ना सके, और डरा करके धमका करके एफआईआर दर्ज करा करके ये अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। तो आप इस मामले में जांच के लिए पूरी तरह तैयार हैं? वो किसी भी स्तर की जांच हो जाए? किसी भी स्तर की जांच का सामना मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं पुलिस महकमे के उच्च अधिकारियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि सत्यता की जांच करके अगर मैं दोषी हूं तो मुझको सजा देने का काम करें। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की आवश्यकता नहीं है। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।